And to present the award, we'd like to invite on stage. ना अभी नहीं, ये हम बताएंगे आपको Saturday 5th October को at the NRG Arena in Houston, USA. लकियां नु दिल ही जाने, लकियां नु दिल ही जाने। हुलिया देखा इसका, समझा देना उसी तरह। ठीक है, कह दूंगा नहीं, समझाना है। उसकी वजह से घर का माहौल खराब नहीं करना मुझे। सारे फैसले, सारी इंपॉर्टेंट डिसीजन तुम करती हो ना, जाहिर सी बात है ऑफिस में मुझे क्यों रखोगी, यही बात है ना। अब प्लीज जाओ यहाँ से, और अगर नहीं गए ना तो मुझे मजबूरन गार्ड्स को बुलाना पड़ेगा। कहीं आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा गम मुझसे शादी करने का फैसला तो नहीं है ना? ऐसे क्यों बैठे हैं आप? नहीं मैं पानी दे दूं? नहीं, मैं दुकान पे जा रहा हूँ। चाय लेकर आ जाती हूँ, 5 मिनट में बन जाएगी। बदला चुका रही है। बदला कैसे चुका सकते हैं, वो भी सिर्फ 1 कप चाय से? अब मुझे शक पड़ रहा है या सच में ऐसा है, हम दोनों बहुत फॉर्मल नहीं हो रहे एक दूसरे के साथ? नहीं, मैं तो इसलिए कह रही थी क्योंकि आप थके हुए आए हैं तो। बस रहने दीजिए ना, ये जो वजाहतें होती है ना बात का वजन खत्म कर देती है। मैं दुकान पे जा रहा हूँ वापस। इतना कुछ हो गया मेरे पीठ पीछे। खुदा के वास्ते अंबर, तुम ही इन्हें कुछ समझाओ। मैं तो समझा के थक गई हूँ। गुस्सा तो हर वक्त इनकी नाक पे धरा रहता है। हाँ भाई, सारा कसूर तो मेरा ही होता है। चले रहने दे अम्मी, अब खत्म भी करें। कौन सी नई बात है अरसर भाई के लिए, उनको ना थोड़े अरसे बाद कोई नया मसला खड़ा करने की आदत है। कहने को तो 2 बहुएं इस घर में, लोग तो समझते होंगे कि मैं ऐश कर रही हूँ। किसी को क्या पता, सारे घर की जिम्मेदारियां मेरे सर पर है। एक तो सुबह ऑफिस चली जाती है, दूसरी दोपहर से जो कमरे में गई है तो अभी तक उसकी शक्ल नजर नहीं आई। बस जब खाना लगेगा तब खाने के लिए आ जाएगी। तो अम्मी आप बुला लिया करें ना। रहने दो अंबर, ये सब कहने की बात है। किसी को कहकर मुझसे काम नहीं करवाया जाता। खुद एहसास नहीं होता कि ये उनका भी घर है। आंटी, खाने में क्या बनेगा बता दें? ईशा मैं आ गई हूँ ना, मैं कर लूंगी, तुम जाओ रेस्ट करो। तुम भी तो बाहर से आई हो, मैं बना लूंगी। तो मैं कौन सा काम कर रही थी, आयशा के घर मजे कर रही थी मैं। अच्छा बस करो ना, वो खाना बनाना चाह रही है तो बनाने दो। ईशा, वो मैंने किचन में चिकन और सब्जी निकाल के रखी है, बना देना वो। अच्छा ईशा रुको, मैं भी आती हूँ तुम्हारी मदद करने। कोई मसला नहीं है, तुम आराम से आ जाना, मैं बना लूंगी। ये कौन सा तरीका है बहू से बात करने का? तो मैंने ऐसा क्या कह दिया? एक बहू तो आपकी पहले ही बिगड़ी हुई है, दूसरी को तो घर के तौर तरीके समझाने होंगे ना, वरना बहन तो उसी की है ना। जो दबे उसे उतना ही दबाओ, ये रह गया दुनिया का उसूल। अंबर, जोनिया को भी बुला लो, मदद करे तुम दोनों की। सॉरी अम्मी, मुझे तो रहने ही दे, मैं जाके उसे कोई काम नहीं कह रही, आप खुद कह दें। अरे कहना तो पड़ेगा, अगर कोई खुद से न समझे तो उसे समझाना पड़ता है। अरसर से कहो कि जरा नीचे आए, मुझे बात करनी है उससे। अब फिर आपको कौन सी बात करनी है उससे? मैं कर लूंगा जो मुझे करनी होगी, तुम कह दो उसे। ठीक है, अभी बुला के आती हूँ। अरसल। जी माँ, खैरियत? जोनिया कहाँ है?
अरसल अपनी बीवी से कहो कि नीचे किचन में आकर ईशा और अंबर का हाथ बटाए। रात के खाने की तैयारी करनी है। क्यों? दिन में भी मैंने काम किया था। दिन में अंबर ने भी काम किया था और अब भी वो किचन में काम कर रही है। आधा आधा काम करके अपनी दोस्त के निकल गई और आधा काम मेरे सर पे डाल के चली गई। ईशा से कहें वो करेगी। कोई मजे नहीं करके आई वो। दिन भर ऑफिस में काम करती है, थकी हुई आई है। और तुम लोगों का घर है, मिलजुल के काम करना है तुम सबने। आओ चलो नीचे। ना हिसाब किताब रखती आप। सोनिया, माँ के साथ बहस ना करो, जाओ नीचे। और क्या बुरा है, तुम अकेले थोड़ी खाना बना रही हो, सब हेल्प तो कर रहे हैं तुम्हारे। सॉरी, मैं इतने खाने नहीं बना सकती, ना मुझसे होगा। मैं कोई मुलाजमा बन के नहीं आई हूँ इस घर में। मेरे अल्लाह, तौबा है तौबा। तुमसे तो बात करना बेकार है। अरसल तुम फौरन नीचे आओ, तुम्हारे बाबा को तुमसे कोई बात करनी है। कितना बोलती है ये लड़की। आ रहा माँ। देखिए तुमने, तुम्हारी काम चोरी की वजह से बाबा नाराज होंगे और हमें फिर इस घर से निकाल देंगे। यही चाहती हो तुम? फिर सुकून मिलेगा तुम्हें? क्या तुम मुझे कामचोर कह रहे हो? हाँ, नहीं तुम मुझे कामचोर कह रहे हो। तुम खुद क्या हो? क्या हो तुम? Enough is enough. जल्दी नीचे आओ। Stop it. जी बाबू, आपने बुलाया? बैठो। मैं इधर ही ठीक हूँ, आप बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। बैठ जाओगे तो मेरी बात समझ सकोगे। बैठो। मुझे अफसोस है मैंने तुम पर हाथ उठाया। ऐसा नहीं करना चाहिए था मुझे, लेकिन तुमने मजबूर कर दिया। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि मैंने ऐसा क्या कहा था? तुम्हें ईशा पे इल्जामात लगाने से गुरेज करना चाहिए था। मैंने ऐसा क्या इल्जाम लगाया उस पर? वो दफ्तर उसका नहीं है। मैं ये उसके बॉस के बाद सारे इख्तियारात उसके हाथ में, इसलिए मैं। तुम भी काबिल बनो ना, जिम्मेदारी लो, करके दिखाओ। लोग तुम्हारे पीछे आएंगे, किसी की खुशामद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने ना किसी की खुशामद कभी की है और ना करूंगा बाबा। अंदाज देखो अपने, जरा नहीं बदले। किसी के लिए मैं खुद को नहीं बदल सकता बाबा। नौकरी को तुमने खुद ठोकर मार दी। मेरा ख्याल है कल से तुम जैद के साथ दुकान पे चले जाओ। ये दुकानदारी वगैरह मुझसे नहीं होती। दुकानदारी तुमसे नहीं होती, नौकरी तुमसे नहीं होती, कारोबार में लाखों रुपए उड़ा दिए। आखिर चाहते क्या हो भाई? आप फिक्र न कीजिए बाबा, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा बस। क्यों फिक्र न करो? आज जिंदा हूं, कल मर गया तो क्या करोगे तुम? ये जिंदगी गाड़ी को कैसे खींचोगे? ना खास्ता बाबा, फिर आप हमेशा पुरानी बातें लेके क्यों बैठ जाते हैं? फिर आपने शुरू कर दिया, आप छोड़िए ना। कह दिया मैंने, सुबह जैद के साथ दुकान पे चले जाना। अच्छा ठीक है, मैं चला जाऊंगा सुबह दुकान पे, बस तब पीछे ही पड़ जाते हैं। अभी हैं तो पीछे पड़ जाते हैं बेटा, जब नहीं होंगे तो मैं चलता हूँ।
ईशा, फोन का है तुम्हारा? जैद भाई कब से फोन कर रहे हैं? फोन शायद कमरे में होगा। अच्छा, वो यही कहने के लिए फोन कर रहे थे कि खाने पे इंतजार नहीं करना, उन्हें देर हो जाएगी। अच्छा, कब तक वापस आएंगे? यार मार्केट बंद होते होते 11 तो बज ही जाते हैं। इतनी देर? क्या हो गया ईशा, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं उनका इतने लेट आने से? नहीं नहीं, तो मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? काम है उनका, वो तो करना है उन्हें। तुम परेशान नहीं हो? उनको आदत है रोज अकेले खाना खाने की, इसीलिए मैं तुम्हें कह रही हूँ कि तुम खाना खा लेना, उनका इंतजार नहीं करो। तुम्हें ऑफिस भी तो जाना है सुबह। नहीं, मैं इंतजार करूंगी उनका। वो वैसे भी ना, मुझे देर से ही भूख लगती है, तो मैं भी खाना उनके साथ ही खाऊंगी। पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। ग्रेट, तो शायर भी है। हाँ, शायरी का मूड लग रहा है तुझे? अरे यार अब क्या हो गया? ईशा समझती है कि अगर वो ना चाहे तो मुझे वो जॉब नहीं मिलेगी। बॉस के कान भर रही है, वो मुझे पता है। पहले तेरी बात से बहुत बनती थी, उस ईशा बेचारी पे इल्जाम लगा रहे तू। जाहिर सी बात, ईशा तो है ही बेचारी। अच्छा एक बात बता, तू फिर से वही नौकरी करना चाह रहा? क्या करूँगा, मजबूरी है। कैसी मजबूरी है तुझे? पापा ने कह दिया कि अगर मैं कुछ ही दिन में कोई काम धंधा नहीं ढूंढ लूंगा तो फिर मैं जैद के साथ दुकान में बिठा देंगे। तो बच्चा, मुझे दुकान में मुझे कोई शौक नहीं है यार, मेरे बस से काम नहीं। ख्याल तो अच्छा है उनका, कुछ तो करना है ना तुझे। ठीक है, हम जूते बेचूं यार, क्योंकि काम है करने का। बिजनेस करना चाहता। क्या? फिर से बिजनेस? क्यों, तूने ही तो कहा था कि बिजनेस में ऊंच नीच होती है, ये सब होता है, तो फिर ट्राई करूंगा ना। सरमाया कहाँ से आएगा? जोने का घर बिक रहा है, उसमें से हिस्सा मिलेगा ना। और वो तुझे पैसे दे देगी? मुझे पैसे में कमाना अच्छी तरह आता है, तो फिक्र ना कर। वो अब तेरे झांसे में नहीं आने वाली। वो मेरी बीवी का मसला है ना, अपनी टांगे बाहर रख। तो बड़ा बिग बिजनेसमैन, चल खाना खिला। खाना खाएगा? चल आज तुझे मैं खाना खिलाता हूँ तेरे फेवरेट होटल से। आएगा, सबसे महंगी चीज ऑर्डर करूंगा, बताना। डन हो गया, चल आज जरा चाबियाँ उठा लें और फिर गाड़ी में चलते हैं। जल्दी कर, भूख लगी। आ जा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कपड़े हैंग कर दिए आपके वॉशरूम में, मैं बस खाना लगाती हूँ आपके लिए। कपड़े क्यों हैंग किया आपने, और खाना लगाने की आपको क्या जरूरत है? भाई मैं अपने काम खुद कर लिया करता हूँ, आप मत करें। आपका वेट कर रही थी, खाना मैंने भी नहीं खाया। मेरा वेट कर रही थी, खाना नहीं खाया आपने? हाँ यार आप तो कम से कम खा लेती, मैं हाथ धो के आता हूँ। और देखिए आ रहा हूँ मैं। आप आ जाए, मैं खाना लगा रही हूँ। आप कम से कम खाना तो खा लेती। अरे ये क्या कर रही हैं आप? मुझे अरे नहीं छोड़े, मैं रख रहा हूँ ना। जैद छोड़े ना, मैं रख खाना लग चुका है, मैं लगा रही हूँ। मैं रख देता हूँ ना। जैद छोड़े, चले बैठे और खाना खाए। बैठे पहले आप बैठे। खाना ले। नहीं नहीं, आप डाले पहले। अरे मैंने कहा ना, पहले आप खाएंगे फिर मैं खाऊंगी। नहीं नहीं, मैं नहीं लूंगा, पहले आप डालें। वैसे आपने ठीक नहीं किया मेरा इंतजार कर। क्यों? मतलब मैं तो
हर रोज इसी तरह लेट आता हूँ, मैं लेट आया करूंगा तो आप ऐसे ही भूखी रहेंगी क्या? आप भी तो मेरी वजह से अपनी नींद खराब करते हैं ना। आप सुबह देर से उठते हैं, लेकिन सिर्फ मुझे ऑफिस ड्रॉप करने के लिए आप जल्दी उठते हैं। एहसान उतार रही हैं आप। तो क्या वो एहसान था? नहीं नहीं, कैसी बात कर रही हैं आप? देखिए ईशा, मियाँ और बीवी अगर ये दोनों एक दूसरे के लिए कुछ करते हैं तो वो एहसान थोड़ी होता। शुक्र है आपको भी कुछ समझ तो आया। ज़ैद, क्या पानी? ओहो, आराम से खाना खाना चाहिए था ना। ये ले पिए। ज़ैद अब ठीक है ना? हाँ। कुछ मीठा लेके आओ। ठीक। और पिए। नहीं, एक बात है, मेरे बाद तुम्हारी चॉइस बड़ी बिगड़ गई। सिर्फ काका ही मिला था तुम्हें, कम से कम उसका होलियो तो ठीक कर लेती। ये ऑफिस छोड़ेगा तुम्हें, सोच लो। जोड़े आसमानों पर अल्लाह ताला खुद बनाते हैं, पर वो हमसे ज्यादा बेहतर जानते हैं कि हमारे लिए क्या बेहतर है। समझे? अब ठीक तो है ना ज़ैद? हाँ ठीक हूँ। एक बात पूछूं? जी। परेशान हो गई थी आप? आपने तो डरा ही दिया था मुझे। बैठे आप। नेहा, और दूं? कहाँ गए थे तुम? कहाँ गायब हो गए थे? वो जिशान से मिलने गया। जिशान से? मगर क्यों? मैं पुराना दोस्त है, उससे मिलने नहीं जा सकता क्या? दोबारा कोई चक्कर मत चला बैठना। और हाँ, कान खोल कर सुन लो, इस बार फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाली हूं मैं। क्यों? तुम्हें क्या हो रहा है? तुमसे कोई नहीं पूछ रहा, कोई नहीं मांग रहा तुमसे। खाने पे सब तुम्हारा पूछ रहे थे, अरसल कहाँ है, लेकिन जनाब का तो किसी को पता ही नहीं था। अच्छा, तुमने खा लिया? हाँ। मेरा इंतजार भी नहीं किया। क्यों? बता कर गए थे कि कब आओगे। मुझे क्या पता कि तुम कब आओगे, और मैंने खा लिया, तुम शायद बाहर से खा के आओगे। मुझे पता था तुम खा लोगी, तो टाइम से खा लेती हो ना तुम। मैंने भी खा लिया। कहाँ? जिशान के साथ? उसके घर?
नहीं, बाहर गए थे, रेस्टोरेंट में। तुम उसके साथ रेस्टोरेंट में खाना खा के आए हो? तुम्हें मेरा ख्याल नहीं आया? तुम्हें 1 मिनट के लिए भी मेरा ख्याल नहीं आया? और बाबा की प्रॉपर्टी जब बिक जाएगी ना, उनके पैसों के हिस्से से अपने अरमान पूरे कर लेना। तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से मुझे गुस्सा आता है। फिर तुम कहते हो कि मैं लड़ रही हूं तुमसे। शादी के बाद एक भी बार मुझे बाहर अच्छी जगह खाने के लिए लेकर गए हो? खुद तो तैयार हो के दोस्तों के साथ निकल जाते हो और मैं इस कमरे में सड़ती रहती हूँ। तो मैंने कहा रोका तुमको? मैंने कहा है ना बाहर जाओ, जो भी करना करो, एंजॉय करो। मैंने कभी नहीं रोका तुमको। वैसे भी तुम दूसरी बीवियों की तरह थोड़ी हो जो अपने शौहर का ख्याल रखती, पूछती उनका दिन कैसा गुजरा, खाना खाया नहीं खाया, वो कैसे हैं। वो है और एक मैं। खैर अरसल, इसे हो क्या गया है? किसकी बीवी क्या बात कर रहा है? चले चले, सो देर हो गई। मैंने आपसे कहा भी था ना, मैं चली जाऊंगी खुद, गाड़ी की जरूरत नहीं है मुझे। गाड़ी की जिम्मेदारी तो नहीं है ना, आप मेरी जिम्मेदारी है। बिला वजह क्यों आप? हर रोज एक ही बहस, वो भी ला हासिल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बात कहूं आपसे, जब तक मैं जिंदा हूं ना, आप हैं मेरी जिम्मेदारी। कर लें बर्दाश्त, बर्दाश्त तो करना होगा ना आपको। चले, फोन आपको। ओ, क्या हुआ? चाबी तो लाया ही नहीं। अजीब सा ही लगता ज़ैद के साथ बाहर निकलते हुए। I mean, ना उसे बात करने की तमीज है, ना घर से बाहर निकलने की तमीज। मैं 10 बार तुमसे कह चुकी हूं कि ये तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है। फाइन, वैसे अगर खैर मैं तुम्हारे ऑफिस की तरफ जा रहा हूँ, ड्रॉप चाहिए तो बताओ। एक्सक्यूज मी, तुमने ये सोचा भी कैसे कि मैं तुमसे ड्रॉप मांगूंगी? रिलैक्स, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? सिर्फ ऑफिस जाने की बात की है ना, ना बोल दो, नो बिग डील। अपना मशवरा अपने पास रखा करो, समझ गए तुम? बाबा कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, बस ड्रॉप करने का पूछा था। सारे अगर एक ही छत के नीचे हैं तो फिर पुराने रिश्ते तो भूलने पड़ेंगे ना।
कहाँ पड़ी हुई है यार? जैद कहाँ है? जी वो मिल नहीं रही थी, बड़ी मुश्किल से मिली चाबी। ख्याल से लेके जाना, ठीक है? जी जी बाबा, मुझे अंदाजा है पूरा पूरा कि आपकी बहू मेरे साथ है। मेरे कांधों पे बड़ी जिम्मेदारी है, मुझे ध्यान से गाड़ी चलानी है। चले चले। जी। अरसल, ईशा से बात करते हुए जरा मोहतात रहा करो। क्यों? मैंने इसे क्या बात कर दी? सिर्फ ऑफिस छोड़ने की बात की थी, क्योंकि मेरे रास्ते में है इसलिए। मैं तुम्हारे मिजाज को बहुत अच्छी तरह जानता भी हूं और समझता भी हूं। क्यों? ऐसा क्या हो गया मेरे मिजाज को? मेरे मुंह से सुनना जरूरी है? क्यों आप एक छोटी सी बात का फसाना बना रहे हैं? जहां राई होती है वहीं पहाड़ बनता है। देख लीजिएगा, इस बेजोड़ रिश्ते का अंजाम अच्छा नहीं होगा। जानते नहीं है अभिषा को, बहुत दिमाग है उसके। जैद को घास तक नहीं डालेगी वो। अभी से बता रहा हूं, ये कहानी ज्यादा आगे चलने वाली नहीं है। देख लीजिएगा, इस बेजोड़ रिश्ते का अंजाम अच्छा नहीं होगा। जानते नहीं है अभिषा को, बहुत दिमाग है उसके। जैद को घास तक नहीं डालेगी वो। अभी से बता रहा हूं, ये कहानी ज्यादा आगे चलने वाली नहीं है। आज वापस आने दो अपने अब्बू को। आज तो मैं सबको बिठा के फैसला करवा के दम लूंगी। ये क्या बात हुई? घर का सारा काम हम अकेले करते रहे, सारा दिन किचन में गुजर जाता है, ये दोनों बहनें आराम से बैठी रहती हैं। दोनों बहनें क्यों कह रही है अम्मी? ईशा मेरे साथ काम कराती है ऑफिस से आके। अरे रहने दो, क्या काम करती है ईशा? सुबह सवेरे ऑफिस चली जाती है, बस सुबह को थोड़ी देर या रात को किचन में आके थोड़ा काम देख लेती है। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। अम्मी आप क्यों इतना गुस्सा कर रही है? वो ईशा की मजबूरी है। क्या मजबूरी है? कौन सी तनख्वाह लाके मेरे हाथ पे डालती है? ओह अल्लाह अम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं? ईशा अपनी तनख्वाह आपके हाथ में लाके क्यों रखेगी? तो फिर क्या जरूरत है सुबह सवेरे घर से निकल जाने की? घर में बैठे घर का काम करे। पता नहीं कैसी बातें कर रही है, आप बहुत स्ट्रेस ले रही हैं। हम एक काम करते हैं, हम खाना पकाने वाली रख लेते हैं। अरे ये क्या कह रही हो तुम? खाना पकाने वाली रखे? फिर तो ये दोनों बहनें बिल्कुल आराम से बैठ जाएंगी। तुम्हारे अब्बू कौन सा नौकरों का हाथ का पका हुआ खाना खाते? ये दोनों बहनें समझेगी अब तो घर में नौकर आ गया, आराम से बैठ जाए। खास तौर पर तुम्हारी बड़ी भावज। बड़ी भावज? जबरदस्ती की भावज बोले उसे आप। क्या मतलब है? कोई खास मतलब नहीं है मेरा। नहीं क्या? मैंने खुद अपने कानों से सुना है और मेरे पीठ के पीछे बुराई करने की जरूरत नहीं है। जो कुछ कहना है ना मेरे मुंह पे कहो। अच्छा, मुंह पर कहने से क्या फायदा होगा? तुम पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला। कल 12 बजे नीचे आई थी, आज 2 बजे वापस आई हो नीचे। कोई फर्क तो नहीं पड़ा ना? घर जाए भाड़ में।
तुम्हें तो अपनी नींद अजीज है। तो जब मैं इस घर में मौजूद नहीं थी तब भी तो इस घर के काम काज होते थे ना। कान खोल के सुन लो, घर में जितने लोग रहते सबको मिलके घर के काम करने चाहिए। लोगों के घर में खाने पक चुके हैं, तैयारियां हो चुकी हैं, और ये मैडम इस वक्त नाश्ता करने नहीं चाहिए। ठीक है, बाकी काम जो भी है ना छोड़ दे, खुद कर लूंगी मैं, लेकिन ये तंज करने की जरूरत नहीं है मुझे। तुम्हें दिख नहीं रहा है सोनिया, खाना तैयार हो चुका है, सारे काम कर लिए हमने। हाँ, तो इतनी जल्दी क्या थी? मेरा इंतजार नहीं कर सकते थे आप लोग? खाना तैयार है, खा लेना। चलो, और सफाई कर लेना। ये करती हूँ सफाई। हाँ, बस अभी घर पहुंची हूँ, फिर फ्रेश होकर ना ईमेल करती हूँ। डोंट वरी, आज हो जाएगा पाप। थैंक यू। ईशा। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा। ईशा बेटा, तुमसे कुछ बात करनी थी। जी कहिए। लेकिन मैं पहले तुम्हें एक बात बता दूं कि मुझे बाप या ससुर मत समझना, बस दोस्त समझ के सुन लेना। देखो, मैं समझ सकता हूं कि जिन हालात में तुम्हारी और जैद की शादी हुई है तो ये अंडरस्टैंडिंग होने में थोड़ा सा वक्त लगता है। लेकिन मेरे अल्लाह की शान है, उसने जब मियां बीवी का रिश्ता बनाया है ना, उससे खुद ब खुद मोहब्बत हो जाती है। मैं जानता हूं कि जैद में तुम्हारे मुकाबले में काफी कमी है, तालीम की सूरत और तरीके। ये क्या बात कर रहे हैं आप? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी खूबी है जो आजकल ढूंढने से भी नहीं मिलती, और वो खूबी उसके सारे ऐबों पे पर्दा डाल देती है, और वो है उसका दिल। बस सारी बातों को एक तरफ करके उसके दिल की तरफ देखना। उसे रिश्ते निभाने आते हैं, अपनी जात की नफी करके दूसरों को खुश रखना आता है, दूसरों की गलतियों को नजरअंदाज कर देता। शीशे की तरह दिल है उसका, साफ शफाफ। अब बताओ, ये खूबियां आजकल कहीं किसी के अंदर मिलती हैं? ढूंढने से भी। मैं जानता हूं बेटा, वो तुम्हारी सोच के मुताबिक नहीं है शायद, लेकिन तुम चाहो तो वो तुम्हारी पसंद के मुताबिक ढल सकता है। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो बेटा, मैंने दुनिया देखी है, लोगों को उनके रवैयों को समझने में बड़ी आसानी हो गई है मुझे। देखो, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि तुम्हारा और जैद का जो ताल्लुक है वो मजबूत होना चाहिए, कमजोर नहीं होना चाहिए, और इतना कमजोर ना हो कि लोगों को नजर आ जाए। बड़े जालिम लोग हैं बच्चे। जरा सी दीवार में एक दरार देखते हैं ना तो वही नकब लगाते हैं। अपनी दीवार अगर मजबूत हो तो किसी की हिम्मत नहीं होती दाखिल होने की। आप क्या बात कर रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ जाओगी, बस जो मैंने बातें की है ना उस पर थोड़ा सा गौर करना, ठीक है? जाओ आराम करो। जी।
चिकन तो बहुत अच्छी बनी है, किसने बनाई है? ईशा ने बनाई है बाबा। अच्छा, बहुत मजे की है। मैं भी ये सोच रहा था कि तुम तो नहीं ऐसा। अच्छा जैद भाई, आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं अच्छे खाने नहीं बनाती हूँ? सही है भाई, अब तो ईशा आ गई ना, आपकी बीवी अच्छे खाने बनाएगी। देख रहे हैं बाबा आप? नहीं नहीं, मैं ऐसा। अरे यार आराम से बैठो, मजाक कर रही हो। अच्छा, डरा दिया था तुमने मुझे। इसमें डरने की क्या बात है? अंबर तुम्हें अच्छी तरह से जानती है, भाई हो तुम उसके। इकलौती है ना, तो दिल को धड़का सा लगा रहता है कि कहीं मुझसे किसी बात पे नाराज ना हो जाए। जी बेटे, हम जानते हैं आपको, आप किसी को नाराज नहीं कर सकते। जी हाँ, जैद साहब तो बहुत स्पेशल है। रोटी दूं? नो। वैसे एक सरप्राइज है ईशा और जैद के लिए मेरे पास। कैसा सरप्राइज? ईशा और जैद मरी जा रहे हैं। जहाज की टिकट्स हो गई हैं, होटल बुक हो गया है, 1 हफ्ते का स्टे वहां पर। वाह बाबा, ये तो बहुत अच्छा सरप्राइज है। तुम क्यों इतना खुश हो रही हो? तुम तो नहीं जा रही हो ना? अम्मी क्यों ना खुश हूँ, दोनों हनीमून पे जा रहे हैं, कितनी अच्छी बात है। क्या हुआ, आप लोगों को खुशी नहीं हुई? नहीं, मेरा मतलब है कि शुक्रिया आपका, लेकिन क्या जरूरत थी इसकी? जरूरत की कोई बात नहीं है यार, यही उम्र होती है, घूमो फिरो, एंजॉय करके आओ। नहीं अंकल, मैं नहीं जा पाऊंगी। शादी के लिए पहले ही बहुत सारी छुट्टियां ले ली थी, अब और छुट्टियां नहीं मिल सकेंगी। छुट्टियों की आप फिक्र ना करें, मैं आपके बॉस से बात करूंगा। आप बात करेंगे? हाँ हाँ, मैं ही बात करूंगा, आप लोग तैयारी करें। लगियां नु दिल ही जाने, लगियां नु दिल ही जाने,